अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है हमारी क्लासेस चल रही हैं डेली। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सॉर्ट आउट एंड रिपोर्ट द प्रॉब्लम व्हाइल रिकंसाइलिंग कस्टमर्स। कैसे हम जो है हमारे जो डिफरेंसेस है वो हम सॉर्ट आउट करते हैं जब हम कोई अकाउंट रिकंसाइल करते हैं जो हमारे कस्टमर्स के साथ हमारे जो देखिए रिकंसिलेशन कब होती है जब आपके एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होती है आपके पास कस्टमर्स की जो है कस्टमर्स का एक रिकॉर्ड रहता है। आप लेजर्स मेंटेन करते हैं कस्टमर काफ़ी टाइम के साथ जो है आपके पास आपसे ट्रांजेक्शन्स कर रहा है क्रेडिट पे उधार पे। तो वहां पे होता क्या है वहां पे जो है हम बुक्स को अकाउंटिंग बुक्स को मेंटेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेजर या हम कोई जो है जर्नल पे एंट्रीज करते हैं। तो ये सारी चीजें इनमें कुछ डिफरेंसेस होती है। तो जब हम रिकंसिलेशन करते हैं इस चीज डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करते दूर करते हैं तो वहां पे कुछ जो प्रॉब्लम्स है वो हमें रिपोर्ट करनी पड़ती है या हम उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे ये हम आज पढ़ेंगे। देखिए होता क्या है जब आप कोई जो है किसी के साथ आपका रिलेशनशिप है क्रेडिट पे आप उनको सामान दे रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है अराइज क्या प्रॉब्लम होती है जब आप जिस टाइम पे आप सामान बेचते हैं जो कस्टमर आपसे परचेज करता है आप उसका प्रॉपर रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है एक डिफरेंस क्रिएट हो जाती है क्योंकि कस्टमर ने सामान किसी पर्टिकुलर डेट पे लिया है और पर्टिकुलर क्वांटिटी में लिया है स्पेसिफिक क्वांटिटी में लिया है लेकिन आपने जो है एज अ रिटेलर आपने उसमें डिले कर दिया। अल्टीमेटली आपका माइंड से काफी चीजें जो है वो वाइप आउट हो जाती है और आपकी जो एंट्रीज हो सकती है वो गलत हो सकती है। आपने जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो ना डाला हो उसके बदले आपने कोई और अमाउंट डाला है या आपने क्वांटिटीज में जो है प्रॉपरली वो मेंशन नहीं की है तो इससे क्या होता है डिफरेंसेस होती है। तो इट इज इम्पोर्टेंट इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट हम कैसे करेंगे जब भी कोई कस्टमर सामान आपसे लेता है कोई आप उसकी प्रॉपरली रिकॉर्ड करके रखे सामान को जो है आप प्रॉपरली रिकॉर्ड करें तब जाके जो है ये ट्रांसलेशन प्रॉपरली होगी डिफरेंसेस नहीं रहेंगे कस्टमर और आपके बीच में। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है सेल्स रिटर्न्स की या डिस्प्यूटेड रिटर्न। जो आपके पास सपोज आपने कोई सामान बेचा है और उसका आपको रिटर्न नहीं मिला है कोई सामान आपने बेचा है उसका आपको टाइमली पेमेंट नहीं मिला है तो इससे भी क्या होता है डिफरेंसेस होती है कस्टमर्स के और आपके बीच में। जब भी आप रिकंसाइलेशन करें उसमें आप एक पर्टिकुलर डेट मांगिए कस्टमर से कि आपका जो सामान आप या उनसे चेक ले लीजिए रिटर्न के तौर पर पोस्ट डेटेड चेक लीजिए। इससे क्या होगा हमारी जो है डिफरेंसेस कम हो जाएंगी जो प्रॉब्लम्स हमारी है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है क्योंकि जब आपके पास एक चेक रहेगा पर्टिकुलर डेट का आपके पास रिटर्न रहेगा जो भी आपने सेल्स की है उनका प्रॉपरली आपको जो है कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा। इसके बाद एक और चीज जो आप जिसकी आप अकाउंटिंग नहीं करते हैं दैट इज डेबिट नोट्स एंड क्रेडिट नोट्स। क्या होता है कि आपके पास एक कस्टमर आता है कस्टमर जो है आपसे सामान लेता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन पे लेकिन अगर कस्टमर कोई आपका आपको कुछ जो है वो कैश भी देता है। सपोज कस्टमर ने 10,000 रुपीज का आपसे सामान लिया लेकिन उसमें से उन्होंने 5,000 रुपीज आपको इन द फॉर्म ऑफ डेबिट नोट्स दिए कैश में दिया। तो होता क्या है काफी रिटेलर्स जो है वो कैश लेते हैं और सामान दे देते हैं लेकिन उन चीजों को वो मेंशन नहीं करते अपनी अकाउंटिंग बुक्स में। होता क्या है कि इससे जो है कंफ्यूजन क्रिएट होता है और उसके कैसे कंफ्यूजन क्रिएट होता है क्योंकि कस्टमर ने एक डेट पे आपसे सामान लिया और आपको उन्होंने सामान के बदले हाफ अमाउंट दिया कैश दिया और हाफ अमाउंट आपका क्रेडिट में रहा लेकिन आपने क्या किया आपने उसको अकाउंट नहीं रखा अकाउंट में मेंटेन नहीं रखा। तो जब दोबारा कस्टमर आपके पास आ जाता है मैं आपको बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ इजी लैंग्वेज में ताकि आपको ये सारी चीजें जो है समझ आए। आपके पास जब दोबारा कस्टमर आता है तो वो होता क्या है उस टाइम पे
उस टाइम एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आपको शायद याद नहीं रहता, एज अ रिटेलर आपको याद नहीं रहता कि आपने कस्टमर से कितना लिया है और हमारा क्रेडिट कितना है, क्रेडिट नोट्स कितने हैं, डेबिट नोट्स हमने रिसीव कितने किए हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें चाहिए कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करें। जब भी हमारे पास कस्टमर आए, चाहे वो कोई सामान क्रेडिट पे ही ले, उधार पे ही ले, हमें प्रॉपरली उसको मेंटेन करना है अपनी अकाउंटिंग बुक्स में। वहां पे हमें मेंशन करना है कि हमारे पास कस्टमर ने कितना डेबिट नोट्स दिए और कितना हमारा क्रेडिट नोट है। तो ये सारी चीजें जो है, ये जब हम मेंटेन करेंगे तो हम जो है प्रॉपरली, हमारे कस्टमर और हमारे बीच कोई डिफरेंस नहीं रहेगी। एक और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो रहती है इस बिजनेस एक्टिविटीज के दौरान, वो होती है रेट्स डिफरेंसेस की। कि आपने कस्टमर को एक रेट कोट किया और कस्टमर ने दूसरा रेट, वो एग्री नहीं होता है, नेगोशिएट नहीं होता है। तो ये जरूरी है कि आप जो है जब भी कस्टमर के साथ रिकंसिलिएशन करें तो उस टाइम पे आप जो है पर्टिकुलर रेट एक सेट करें, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। सपोज एक कस्टमर ने आपसे कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन की और आपने उनको 10 रुपीज एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस बताया, लेकिन आप करते क्या है, उसके बाद जब आप जो अकाउंटिंग बुक्स में उस प्रोडक्ट की कीमत 10 के बजाय 12 रुपीज लिखते हैं। हालांकि जो आपने कस्टमर के सामने फेस टू फेस आपने जो है एक रेट सेट किया है, आपस में आपने एक रेट एग्रीमेंट किया है 10 रुपीज का किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, लेकिन आप जो है अपनी अकाउंटिंग बुक्स में 12 रुपीज सेट करके रखते हैं। तो जब आपके पास कस्टमर आ जाता है आपकी पेमेंट्स देने के लिए, तब वो देखता है कि आपके जो जो हमने रेट सेट किए हैं वो मैच नहीं हो रहे हैं जो आपकी लेजर की रेट्स है, जो अकाउंटिंग बुक्स की रेट्स है। तो इससे क्या होता है, डिफरेंसेस होती है। तो इस डिफरेंसेस को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, इसको हम इस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि हम कस्टमर के साथ एक प्रॉपर रेट फिक्स करके रखे, एक प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस के थ्रू रेट्स सेट करके रखे, ताकि हमारे और कस्टमर के बीच जो है प्रॉब्लम्स ना हो। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है, जो कस्टमर और रिटेलर के दरमियान एक डिफरेंसेस क्रिएट करता है, वो है जब एक रिटेलर कस्टमर को एक्सपायर डेट्स का मटेरियल डिलीवर करता है। आपसे किसी कस्टमर ने कोई ऑर्डर लिया है और आप क्या काम करते हैं एज अ रिटेलर, आप उनको एक्सपायर डेट्स का जो मटेरियल आपके पास पड़ा है वो आप डिलीवर करते हैं। क्यों डिलीवर करते हैं? क्योंकि आप समझते हैं कि ये जो कस्टमर है ये क्रेडिट पे हमारे साथ काम करता है, तो इसको हम एक्सपायर्ड मटेरियल भी दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारे पास तो अभी जस्ट हमें पैसा रिसीव नहीं करना है, मनी रिसीव नहीं करना। तो होता क्या है, आपके और कस्टमर के बीच में डिफरेंसेस हो जाती है। कस्टमर वो जो प्रोडक्ट्स है वो रिसीव नहीं, वो एग्री नहीं करता, वो आप या आपके साथ उनका रिलेशनशिप वहीं पे टूट जाता है, क्योंकि कस्टमर जो है वो आपसे एक्सपायर डेट्स का मटेरियल परचेज नहीं करेगा। तो इसलिए इसको सॉर्ट आउट हम कैसे करते हैं कि कस्टमर्स को प्रॉपर डेट्स का ही मटेरियल, जो एक्सपायर डेट्स के बजाय जो भी मटेरियल आपके पास है वही आप डिलीवर करें, वही आप उनको सामान दे, ताकि वो अगर आपके साथ B2B ट्रांजेक्शन्स में है वो भी किसी को बेच सके या वो भी किसी को सेल आउट कर सके, या अगर वो डायरेक्टली एक कंज्यूमर है या कस्टमर है वो उसको प्रॉपरली कंज्यूम कर सके। या क्योंकि पर्टिकुलर डेट होना चाहिए किसी भी मटेरियल में। आप एक्सपायर डेट्स का सामान देंगे तो आपके और कस्टमर के बीच में जो है वो डिफरेंसेस हो जाएंगी। एक और डिफरेंसेस जो होती है जिनको हम रिकंसाइल करते हैं वो होती है इनवॉइसेस की। आप जो बिल प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, उसमें आप एक डिटेल भर देते हैं और लेजर में आपके कोई और डिटेल होती है। तो जब आपके पास कस्टमर आपको पेमेंट्स के लिए आ जाता है, वहां पे डिफरेंसेस होती है। आपने प्रॉपरली जो जो भी इनवॉइस इशू की होती है कस्टमर को, वो मैच होनी चाहिए आपके लेजर के साथ। अगर वो मैच नहीं होती है तो
इश्यूज जो है क्रिएट हो जाते हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉर्ट आउट करें। आप जो भी बिल कस्टमर को प्रोवाइड करें वैसी ही एंट्री आपकी लेजर में होनी चाहिए, या जो भी आप अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन करते हैं। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है कस्टमर और जो है रिटेलर के दरमियान, वो होता है जब भी एक रिटेलर कस्टमर को सामान बेचता है तब एक रिटेलर को चाहिए कि वो क्रेडिट लिमिट उस पर मेंशन करके रखे। सपोज एक कस्टमर ने 1 मई को सामान दिया, किसी अनदर रिटेलर ने सामान दिया कस्टमर को 1 मई पे सेल आउट किया, और इस रिटेलर को चाहिए कि वो जो है सामान किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए ही क्रेडिट पे दे, उधार पे दे। और रिटेलर को ये भी चाहिए कि उसमें एक लिमिट रहना चाहिए कस्टमर के लिए कि इस टाइम पे कस्टमर को जो है अपना पेमेंट क्लियर करना है। तो होता क्या है, प्रॉब्लम्स कैसी होती है कि एक रिटेलर जो है वो सामान को सही टाइम पे, जब भी वो कोई सामान बेचता है उस टाइम पे क्या होता है, वो उस पे क्रेडिट लिमिट सेट करके नहीं रखता। होता क्या है, ऐसे पे डिले होता है पेमेंट्स में, और उससे जो है रिलेशनशिप्स जो है खराब हो जाते हैं कस्टमर और रिटेलर के दरमियान, क्योंकि कस्टमर रिटेलर को जो है टाइम पे पेमेंट नहीं मिलता है। तो इसलिए जरूरी है एक क्रेडिट लिमिट हम सेट करके रखें, तब जाके जो है हमारी और कस्टमर के दरमियान प्रॉपर रिकंसिलेशन हो और कोई डिफरेंसेस ना रहे। तो ये जो है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आप लोग इसको देखिए, वॉच कीजिए, प्रॉपरली इसको देखिए। उसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा किसी भी क्वेश्चन में, आप मुझे लिखिए, कमेंट्स के थ्रू लिखिए, या आप मुझे वॉइस मैसेजेस भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी जो भी क्वेरीज होगी, जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने की। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।